बैंक से 100 पैसा भेजता हूं तो बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है, 86 पैसा ये भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है। ये राजीव गांधी जी ने कहा। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, उस भ्रष्टाचार को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मुझे याद है कि मैं गृह मंत्री था, पहली बैठक जो ले रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ, अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे सबका खाता खोल दो बैंकों में, और जिनके पास पैसा नहीं है उनका जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दो, बिना पैसे के खाता खोल। तो मैं बैठा था, गृह मंत्री था, मैंने पूछा कि मोदी जी खाता इतनी जल्दी खुलवाने का क्या मतलब है? कह राजनाथ जी बैठक के बाद बताएंगे। तब उन्होंने मुझे बताया क्या मतलब। और बहनों भाइयों, आज आपने देखा आपके खाता खुलने का क्या परिणाम हुआ है। माताएं बहनें भी यहां बैठी हैं। दिल्ली के बैंक से यदि 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार भाषण देकर नहीं समाप्त किया जाता। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाना, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त हो। और मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि पूरा भ्रष्टाचार समाप्त हो, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर जिन लोगों के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो भी सीना तान के घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं। क्या देश में यह सिलसिला नहीं रुक सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में आप इस सिलसिला को नहीं रोक सकते? क्या आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार यहां बढ़े? हम लोग ही सरकार चलाते हैं। अब यहां विजेंद्र बाबू बैठे हैं, आपके सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं हमारे, इतने दिनों से राजनीति कर रहे हैं, इनके बारे में कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाते? क्यों नहीं राजनीति किया ठीक तरीके से? बहनों भाइयों, फैसला आपको करना है। हम लोगों ने दिखा दिया। अब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, भाई मैं इस देश की गरीबी मिटाना चाहता हूं, इसलिए हमारी सरकार बना दो। इंदिरा जी कहती थी मैं गरीबी दूर करना चाहती हूं, सरकार बना दो। राजीव गांधी कहते थे मैं गरीबी दूर करना चाहता हूं, सरकार बना दो। आपने सरकार बनाई, उनके ऊपर भरोसा आपने किया, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ इन लोगों के शासनकाल में। आश्वासनों से देश नहीं चल सकता। क्या नहीं किया है आप लोगों ने इन लोगों के लिए? गरीबी हम दूर करना चाहते हैं, सबने कहा, सारे प्रधानमंत्रियों ने, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, इंदिरा जी रही हो, चाहे राजीव गांधी रहे, गरीबी दूर कर पाए लोग। लेकिन आज, और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि जो मैं बोलकर जा रहा हूं, मेरी बात एक भी गलत हो आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना, क्योंकि जनता की आंखों को में धूल झोंक कर मैंने जिंदगी में राजनीति नहीं की है। राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी सरकार ने भी हासिल की है तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने हासिल की। और इसको भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण, एनडीए का होने के कारण मैं वकालत नहीं कर रहा हूं, या मैं नहीं कर रहा हूं, नीति आयोग ने कहा है। सारे विश्व की बड़ी बड़ी जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं और बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, उन लोगों ने कहा, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी ये बात कही कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के संकट से बाहर करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। क्यों नहीं इस काम को कांग्रेस कर पाई? मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं। लेकिन केवल इधर उधर की बातें बोलकर जनता को गुमराह करके बराबर इन लोगों ने सरकार बनाई। पहले भाइयों में एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आपके महात्मा गांधी जी का यह है ना मैदान, उनके नाम पर है ना, बोलिए ना, ये बापू के नाम पर है मैदान ना।
एक शपथ आप लोगे? बापूजी की मंशा को पूरा करने को आप तैयार हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोलो भैया, तैयार हो? आप भी तैयार हैं? बापूजी ने, महात्मा गांधी ने जब आजादी मिल गई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भंग कर दो। बहन भाइयों, लोगों ने कांग्रेस को भंग नहीं किया।